लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 में मैथ्स का 8 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जिन बच्चों ना देखो उनको देखें और सॉल्यूशन है 8.1 8.2 8.3 के अकॉर्डिंग में। आज हम लोग 8.4 डिस्कस करेंगे बच्चों। तो इसमें कुछ रिलेशंस हैं, रिलेशन बिटवीन द रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं, तो किस तरह से निकलती हैं तो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। तो हमने कोई ट्रायंगल लिया हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल देखिए। इसमें यहाँ पे तो ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी जो है देखिए 90 डिग्री है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो है वो राइट एंगल को ही फॉलो करते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल में जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज की जा सकती है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अगर हम तो ये तो भाई पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग में देखिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये जो है इसकी हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। देखिए इस टाइप से किसी भी एंगल को जैसे सपोज करिए इस एंगल को हम लोग थीटा ले लेते हैं, कोई एंगल ले लिया एक हमने थीटा ले लिया तो उसके अकॉर्डिंग देखिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब पूरी इक्वेशन हम अगर डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय AC स्क्वायर इन बोथ साइड, देखिए AC स्क्वायर का पूरा डिवाइड कर दिया, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू देखिए कर गई, वैल्यू आ जाएगी 1 इज इक्वल टू AB अपॉन AC का होल स्क्वायर और प्लस ये आ गया BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। देखिए अब यहां कुछ रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए सपोज कि साइन, अगर साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन AC होगा। तो फर्स्ट सेकंड देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा बेस यानी AB अपॉन AC। सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल लेते हैं और ये 10 परपेंडिकुलर अपॉन यानी BC अपॉन AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस और फिर कॉसेक, कॉसेक थीटा साइन का अपोजिट AC अपॉन BC और फिर सेक, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल AC अपॉन AB और लास्ट में कॉट, कॉट जो 10 का रेसिप्रोकल यानी AB अपॉन BC। देखिए ये 6 रेशियोज हो गए। अब यहां पे देखिए मैच करिए, हमने वैल्यू आई है AB अपॉन AC और BC अपॉन AC। तो AB अपॉन AC देखिए कौन सी, AB अपॉन AC देखिए कॉस है और BC अपॉन AC, BC अपॉन AC जो है साइन है। तो यानी इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं, इस वैल्यू को लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक आइडेंटिटी बनती है, यानी दो टू रिलेशन, ये कॉस साइन और कॉस में जो रिलेशन आ रहा है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको वैल्यू को और भी दो तरह से लिख सकते हैं। जैसे साइन की वैल्यू निकालनी है हमें तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और अगर कॉस की वैल्यू निकालनी है तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये तीन इसी आइडेंटिटी, एक ही आइडेंटिटी से निकल रही वैल्यू। दोनों का अगर स्क्वायर का ऐड है तो 1 के इक्वल होगा। अगर साइन की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं, कॉस की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी तो ये बन रही है। इसी टाइप से इक्वेशन नंबर जो 1 है, ये 1 इक्वेशन इसको ले ले, ये होगी सेकंड की। अब सेकंड इक्वेशन से अब इसको डिवाइड कर दें फ्रॉम 1 को, फिर दोबारा ले लेते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इससे क्या सेकंड इसलिए अगर AB से करें तो डिवाइड AB स्क्वायर बोथ साइड। देखिए अगर AB स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या होगा AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। देखिए ये कट जाएगा तो वैल्यू क्या आ गई देखिए AC अपॉन AB, AC अपॉन AB का होल स्क्वायर आ गया देखिए और ये आ गई 1 और प्लस ये BC अपॉन AC,
BC अपॉन AB का होल स्क्वायर आ गया ये। अब इसको मैच करें, देखिए AC अपॉन AB, तो AC अपॉन AB कौन सा है, देखिए AC अपॉन AB 10, AC अपॉन AB, देखिए AC अपॉन AB कौन सा हो रहा है, ये रहा, सॉरी ये AC अपॉन AB ये रहा सेक, देखिए AC अपॉन AB हो गया सेक, इसको लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस BC अपॉन AB, देखिए तो BC अपॉन AB जो है वो 10 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो ये जो है ये एक इक्वेशन ये बन रही है, एक रिलेशन बना है, एक रिलेशन ये बन गया, एक रिलेशन ये बना, देखिए अब यहां से दो की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर 10 भी निकालिए तो इसको हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा, और इधर आ जाएगा यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिल जाएगा, और खाली 1 को लेना है तो ये जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये इसी से आइडेंटिटी कर ली तीनों। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी में आप देखिए दो चीजें डिवाइड हो गया, अब लास्ट BC से अगर डिवाइड करें तो फिर इस इक्वेशन से डिवाइड करें, डिवाइड BC इन इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, देखिए AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू ये था AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, देखिए ये कर लिया, ये आ गया AC अपॉन BC होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपॉन BC होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें मैच करें, देखिए AC अपॉन BC, देखिए कौन सा बना है, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC देखिए आ रहा है cosec थीटा, ये वैल्यू हो गई cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AD अपॉन BC, देखिए कौन सा है, तो AD अपॉन BC ये cot है, ये जगह cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये वैल्यू जो है ये जो है फोर्थ आइडेंटिटी बन रही है, ये फोर्थ आइडेंटिटी बनेगी, ये देखिए। अब अगर यहां से cot की वैल्यू निकालनी है तो ये जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 लगा सकते हैं, या अगर cot की वैल्यू निकालें तो cos स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आइडेंटिटी बन रही है। तो इस तरह से तीन आइडेंटिटी बन रही है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये तीन आइडेंटिटी है। इन्हीं आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट में जो है सॉल्यूशन है 8.4 के, तो इनको आप नोट करें और प्रैक्टिस करें, याद करें अच्छी तरह से, और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन होगा। बिना आइडेंटिटी के आप कुछ नहीं कर सकते, तो याद करें इसको अच्छी तरह से। और जो है देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे लिया है 8.4 का, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो sin a sec a tan a इन टर्म ऑफ cot a। इन वैल्यू को cot a के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो दो तरह से कर सकते हैं, एक तो ट्रायंगल बना के कर सकते हैं, या फिर जो मैंने आइडेंटिटीज बताई हैं उन आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग करते हैं, तो कोई भी ले लेते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशंस हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए तो साइन, देखिए एक हमने रिलेशन बताया था, अभी बताया हमने आइडेंटिटी बताया cot cosec, बताया cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर रिलेशन बताया था अभी। तो यहां पे देखिए, तो ये cosec को हम 1 प्लस cot स्क्वायर ले सकते हैं, और cosec को साइन में कन्वर्ट करना है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर a, देखिए इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब दोनों साइड रेसिप्रोकल करते हैं, इसके नीचे 1 लगा के दोनों तरफ रेसिप्रोकल करते हैं, तो जाएगा साइन स्क्वायर a बराबर 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a, और इसका स्क्वायर हटा दे तो जाएगा साइन a इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो फर्स्ट वैल्यू दी आ गई थी साइन की वैल्यू cot में, इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो साइन और cot में कोई रिलेशन नहीं होता है, cosec और cot में रिलेशन होता है, यानी cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot a स्क्वायर होता है, और cosec को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, cosec a इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a, ऐसे बोल सकते हैं। ये साइन में कन्वर्ट हो गया, ये वैल्यू इसलिए की दोनों पर रेसिप्रोकल, बोथ साइड रेसिप्रोकल जब करेंगे तो ये वैल्यू पड़ जाएगी, यानी साइन स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो सेकंड वैल्यू जो है रूट में आ जाएगी। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी हम यूज करके कर रहे हैं, इसको फिगर बना के कर सकते हैं, ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं। सेकंडली देखिए सेक को cot में जो कन्वर्ट करना है, तो सेकंड आइडेंटिटी हमने बनाई थी एक, सेक
स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अभी बताइए थोड़ी पहले ये दोनों आइडेंटिटी डिस्कस किए, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर। देखिए अब देखिए सेक को हमें कन्वर्ट करना है कॉर्ड में। अब हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉर्ड स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देखिए अब क्योंकि सेक को कन्वर्ट करना है, अब इसका स्क्वायर इसका एलसीएम ले सकते हैं, यानी सेक स्क्वायर बराबर आ जाएगा ये कॉट एलसीएम ले लिया और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब इसका स्क्वायर हटा देंगे हम तो आ जाएगा सेक ए बराबर ये वैल्यू अंडरवुड में आ जाएगी, अंडरवुड कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन इसका स्क्वायर हट जाएगा तो ये आ जाएगा कॉट ए। तो ये जो है सेकंड वैल्यू अभी इस टाइप से कर सकते हैं। देखिए सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर अभी निकाला, सॉल्यूशन किया था इससे पहले। और इसके बाद देखिए सेक को क्योंकि 10 को हम कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस 10 को लिख दिया 1 अपॉन कॉट स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लिया तो कॉट स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे सेक को, तो सेक को हमें कॉट में कन्वर्ट करना है, तो सेक इज इक्वल टू रूट में आ जाएगा रूट कॉट स्क्वायर प्लस 1 अपॉन इसका स्क्वायर हट जाएगा तो ये कॉट आ जाएगा। तो इस तरह से, और इसी टाइप से 10 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 10a जो होता है 1 अपॉन कॉट ए के इक्वल होता है, ये तो रिलेशन ही। तो इस तरह से इन वैल्यूज को कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन को करें इस तरह से, फिगर बना के भी कर सकते हैं ट्रायंगल को। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसी दिया है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसको कर ले, प्रैक्टिस कर ले। और जो है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ये हुआ, थर्ड में इवैल्यूएट करना है, इन वैल्यू को इवैल्यूएट करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 67 और 63 प्लस 27 जो कि दोनों की वैल्यू 90 हो रही है, यानी हम 67 को लिखते हैं 63 को लिखते हैं 90 माइनस 27। देखिए इसके 63 को कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर दिया। सेम यहाँ नीचे वाली वैल्यू को देखिए, ये तो वैल्यू स्ट्रेस कर सकते हैं, और ये 17 प्लस 73 भी 90 के इक्वल हो रहा है, तो 70 को ट्रांसपोज करें अगर हम तो 90 माइनस 73 कर सकते हैं। इस टाइप से कर सकते हैं। देखिए तो बस इनको कर ले, इनके कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर ले, तो साइन 63 को लिख सकते हैं 90 माइनस 27, तो ये जाएगा साइन 90 माइनस 27। ऐसे कर सकते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर लिया 63 को इसके कॉम्प्लीमेंट में, और ये वैल्यू दूसरी वैल्यू दोनों को चेंज नहीं करना है, किसी एक वैल्यू को करना है। अगर कॉम्प्लीमेंट है दोनों, दो वैल्यू अगर कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे की, तो किसी एक वैल्यू को चेंज करना है, दोनों को नहीं चेंज करना है, फिर वैल्यू वही आ जाएगी लौट के। तो ये वैल्यू ऐसी रहेगी साइन स्क्वायर 27, और नीचे भी देखिए इसी टाइप से, इसमें से किसी एक को चेंज कर लेंगे, तो 17 को कर देते हैं जैसे हम, तो जगह कॉस स्क्वायर 17 को लिखते हैं 90 माइनस 73। देखिए 90 माइनस, और ये वैल्यू ऐसी रहेगी प्लस कॉस स्क्वायर 73। देखिए अब साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, ये आइडेंटिटी यूज की थी, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा के इक्वल होता है, इसको आइडेंटिटी को याद करना होगा। सेम यहां पे भी स्टेप देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो इसकी जगह लिख सकते हैं कॉस 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27। देखिए सही से, और नीचे कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा, यानी इस वैल्यू को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहां पे देखिए डिग्री दोनों सेम है, 27 यहाँ 73। तो जो आइडेंटिटी अभी हमने डिस्कस की थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी यूज करी अभी निकाली थी। तो यह देखिए डिग्री दोनों सेम है, थीटा है, उस कंडीशन में दोनों को स्क्वायर का सम जो होता है 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ डिग्री दोनों की सेम है, नीचे भी ऊपर भी, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो दोनों के स्क्वायर का सम जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू 1 हो गई और नीचे वाली वैल्यू भी 1 हो गई, तो टोटल ओवरऑल जो वैल्यू आएगी 1 आएगी। तो इस तरह से इवैल्यूएट करना है। वैल्यूज को कन्वर्ट करें, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्स में कन्वर्ट करें उनके, दोनों अगर दो कॉम्प्लीमेंट है तो किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों को नहीं करना है। और उसके बाद जो है आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो आइडेंटिटी सभी याद होनी चाहिए, कहाँ आइडेंटिटी किसकी यूज करनी है, तो उसको प्रैक्टिस करके आए। फोर्थ क्वेश्चन में दो सॉल्यूशन लिए हुए, फर्स्ट और थर्ड लिए हुए, एमसीक्यूज है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए, इसको सॉल्व करके बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। सेम इसमें भी देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए, एमसीक्यूज है, सॉल्व करेंगे और जो है इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो बस ये कि 8.4 में सभी आइडेंटिटी यूज होनी है। शुरू में स्टार्टिंग में आइडेंटिटी डिस्कस कर चुके हैं, बस उन्हीं आइडेंटिटी के बेस पे ये सॉल्यूशन होने हैं। तो जैसे इसको लेते हैं, देखिए आइडेंटिटी यहां पे देखिए आ रहा है 9
sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। इसमें से 9 है तो दोनों साइड कॉमन आ रहा है, तो 9 अगर कॉमन ले ले तो वैल्यू बचेगी sec a माइनस tan स्क्वायर a, ये वैल्यू बचेगी। अभी आइडेंटिटी हम लोगों ने डिस्कस की थी जो स्टार्टिंग में, वो थी sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। अगर sec और tan को दोनों एक साइड ले ले तो जरा sec a माइनस sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू देखिए 1 की इक्वल होगी, तो सेम वैल्यू देखिए पूरी वैल्यू ये है, तो इसकी 1 लगा सकते हैं, तो वैल्यू इधर 9 into 1 यानी सॉल्यूशन आएगा 9। तो 9 देखिए कौन सा है, तो बी इज द राइट आंसर। इस तरह से करना है, आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए। तो 9 इसमें कॉमन आ रहा है, देखिए अंदर बचा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। आइडेंटिटी जो अभी डिस्कस की थी sec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, तो tan को भी sec की तरफ ट्रांसफर करें तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ पे वही वैल्यू आ रही है, देखिए sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, इस पूरी वैल्यू को 1 लिख सकते हैं, यानी 9 into 1 यानी 9। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है और ऑप्शन चेक करें तो बी इज द राइट आंसर फर्स्ट को। इसी टाइप से थर्ड में भी करना है, देखिए यहाँ पे जो सॉल्यूशन करेंगे इसका, ये ऑप्शन 4 दिए हुए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसको पहले देखिए क्या दिया हुआ है, sec a प्लस tan a गिवन a और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस sin a गिवन है। सबसे पहले इनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर ले, तो sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a प्लस sin a, tan को लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a, और ये ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ऐसे रहेगा। सब आइडेंटिटीज है, स्टार्टिंग से बताई हुई है, सभी आइडेंटिटीज से याद करनी है। इनको देखिए नीचे डिनोमिनेटर में दोनों में cos है, तो ऐसे ले लीजिए, दोनों का ऐसे जो आएगा वो आएगा cos a, तो ऊपर वाली वैल्यू यानी 1 प्लस साइन ऐसे आएगा, और ये 1 माइनस साइन है, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दें यानी 1 प्लस साइन है और दूसरे में 1 माइनस साइन है, और नीचे जो है ये cos है। अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है, तो इस वैल्यू को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये लिख सकते हैं अपॉन cos है। देखिए ये आएगा। अब आइडेंटिटी जो हमने यूज की थी आइडेंटिटी स्टार्टिंग में, तो वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 थी, देखिए आइडेंटिटी थी। अब यहां से साइन को अगर उधर ले जाए, साइन को राइट साइड ले जाए, तो वैल्यू देगी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये आइडेंटिटी, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ रहा है, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर है, तो इसको हमने लिख दिया, ऊपर वाली वैल्यू को लिख दिया cos स्क्वायर a, और नीचे cos a है, ये cos से इसका पावर करिए तो क्या बचेगा cos a। cos से चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो डी इज द राइट आंसर। तो ये जो है डी में टिक करना है, तो इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। सब आइडेंटिटी यूज करनी है, देखिए sec को 1 अपॉन cos लिख सकते हैं, tan को sin अपॉन cos लिख सकते हैं, इसको एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन है, a प्लस बी माइनस बी के फॉर्म में दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 लिखेंगे खाली, 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर देखिए आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन को जब राइट साइड ले आएंगे तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसकी जगह cos स्क्वायर थीटा लिख दिए, यानी cos स्क्वायर a और नीचे cos a। cos स्क्वायर a मतलब 2 cos a है, तो एक जो है cos a से cos a कट जाएगा या पावर कट जाएगी, तो आंसर जो आएगा वो cos a आएगा, तो cos a जो है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरह से सॉल्यूशन चलेंगे। सब क्वेश्चन लिया हुआ है, फिफ्थ का फर्स्ट लिया है cos स्क्वायर cos थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर cos a थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, ये प्रूव करना है, यहाँ पे लेफ्ट इज इक्वल टू राइट प्रूव करना है। देखिए बच्चों 8.4 में जो फिफ्थ क्वेश्चन दिया है उसमें 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो मैं सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दूंगा, तो उसकी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। जो पेपर में जो है इन 10 क्वेश्चनों में से जरूर आता है, ये फिफ्थ क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन दिए हुए 8.4 में, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो जो आज करेंगे बाकी बचे हुए वीडियो नेक्स्ट वीडियो में होगा, और उन्हीं सॉल्यूशन को आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करें, पेपर में इनमें से जरूर आते हैं एक आध क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए देखिए cos थीटा माइनस cot स्क्वायर cot थीटा होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा फाइंड करना है, या सॉरी प्रूव करना है। तो प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड वैल्यू लेंगे एलएचएस, ये दिए हुए cos cosec थीटा माइनस
cos थीटा को होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए cos को लिख देते हैं 1 अपॉन साइन थीटा और माइनस कॉट को cos थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। देखिए इस साइड से दोनों डिनोमिनेटर में साइन है तो एलसीएम ले लें। एलसीएम ले लिया हमने साइन थीटा और ऊपर वैल्यू ले लिया कि 1 माइनस cos थीटा। देखिए और ये स्क्वायर लगा हुआ है ना, दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर ले तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये साइन हो जाएगा यानी साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब क्योंकि साइन हमें यहाँ पे 1 माइनस cos अपॉन 1 प्लस cos आ रहा है तो साइन को cos में कन्वर्ट करेंगे। तो आइडेंटिटी जो यूज करेंगे वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। देखिए यहां पे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू होगी। देखिए तो ये वैल्यू जो है साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लगा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखिए ऊपर वाली वैल्यू ऐसी रहेगी यानी 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन यदि 1 का स्क्वायर लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी। इस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस 1 प्लस cos थीटा एक ब्रैकेट में और 1 माइनस cos थीटा सेकंड ब्रैकेट में। अब देखिए यहां पे पावर लगी तो ये पावर जो है 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर दो बार 1 माइनस cos थीटा नीचे वाले 1 माइनस cos थीटा से कट जाएगा तो वैल्यू क्या बचेगी इसी दो कम में से एक करिए वैल्यू बचेगी 1 माइनस cos थीटा अपॉन नीचे वाली वैल्यू 1 प्लस cos थीटा। ये वैल्यू प्रूव करनी। देखिए ये आरएचएस तो इस तरह से करना है आइडेंटिटी यूज करके बस cos को साइन में कन्वर्ट कर ले cot को भी साइन cos में और एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर दे। सेकंड आइडेंटिटी यहां पे यूज हो रही है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल के लगा दें और उसको सिंपलीफाई कर दें। नोट करें इसको। देखिए फिफ्थ का सेकंड लिया हुआ है यहां पे प्रूव करना है लेफ्ट इज इक्वल टू राइट तो बस यहां पे लेफ्ट साइड वैल्यू ले लेते हैं एलएचएस ये दिया cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a। देखिए तो एलसीएम ले इसका पूरेगा एलसीएम क्या आ जाएगा cos a और ब्रैकेट में 1 प्लस sin एलसीएम आ गया। देखिए तो 1 प्लस sin a से 1 प्लस sin a कट गया cos का cos से मल्टीप्लाई तो ये cos स्क्वायर है और यहां से cos से काट कर दिया 1 प्लस sin a का 1 प्लस sin से यानी 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर। देखिए इस टाइप से। अब यहां पे जो है इसकी ये कहीं cos स्क्वायर a और इसकी अगर आइडेंटिटी हम खोल दें इसकी आइडेंटिटी खोल दें तो ये जाएगा 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर है प्लस दोनों का मल्टीप्लाई का डबल यानी 2 sin a अपॉन ये ऐसे रहेगा cos a ब्रैकेट में 1 प्लस sin a। देखिए अब यहां देखिए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एक साथ ले लिया sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर और प्लस ये 1 अलग है और प्लस 2 sin a अपॉन नीचे वाली वैल्यू cos a और ब्रैकेट में 1 प्लस sin a। अब ये वैल्यू जो देखिए 1 हो रही है क्योंकि आइडेंटिटी है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है तो ये देखो 1 प्लस 2 sin a अपॉन न्यू वैल्यू cos a ब्रैकेट में 1 प्लस sin a। ये दोनों ऐड हो गए। देखिए जो जाएगा 2 प्लस 2 sin a अपॉन cos a ब्रैकेट में 1 प्लस sin a। इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया अगर तो वैल्यू आ जाएगी 2 ब्रैकेट में 1 प्लस sin a अपॉन cos a और ब्रैकेट में 1 प्लस sin। ये देखिए सेम वैल्यू कट जाएगी सेम वैल्यू कट गई कॉमन लेके। देखिए तो ये वैल्यू क्या बचेगी 2 इंटू और ये 1 अपॉन cos a तो 2 इंटू 1 अपॉन cos a जो होता है वो sec a के इक्वल होता है तो इसकी जगह sec लगा दें sec a और ये हो जाएगा 2 sec a। यही प्रूव करना है ये वैल्यू देखिए प्रूव करनी
तो इस तरह से करना है, बस आइडेंटिटी, सभी आइडेंटिटी यूज करिए। एलसीएम लगा दीजिए, यहाँ पे एलसीएम दोनों को ले लिया, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, कॉस से कॉस का मल्टीप्लाई कॉस करे, सेम कॉस से कॉस कट गया तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर स्क्वायर आइडेंटिटी खोल दी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 कौन है, यहाँ से 2 हो गया, 2 कॉमन ले लिया, और नीचे वाली देखिए डिनोमिनेटर कुछ नहीं करना है, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो बचेगा 2 अपॉन कॉस ए, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए को सेकंड लिख सकते हैं, यानी 2 सेकंड। इस तरह सॉल्यूशन करना है, तो ये सॉल्यूशन को नोट करें, आइडेंटिटी अच्छी तरह से याद करें और प्रैक्टिस करें, बाकी बचे सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस